दोस्तों, जय सिया राम। निरंतर जपते रहें ओम श्री हरि जय सिया राम। मैं आपके समक्ष पुनः किशोर एस्ट्रो गुरु आपके समक्ष आज का विचार रखते हुए, आज की बातें रखते हुए दोस्तों, ये जो वीडियो बनाई जा रही है इस बारे में संदर्भ में बनाई जा रही है कि क्या ईश्वर की प्राप्ति शास्त्र पढ़कर ही होगी या वेद पढ़ने से होगी, या जो लोग कहते हैं जनेऊ पहनोगे तभी होगा, या सामने वाला कह देता है कि आपको अधिकार नहीं, या कोई व्यक्ति आपको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं देता, तो क्या उसका ये अधिकार है कि वह आपको ईश्वर प्राप्ति से रोक सके। दोस्तों, यदि ये कोई व्यक्ति किसी को बोलता है कि आप नीच हो, तो दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा नीच व्यक्ति तो वह स्वयं ही है, क्योंकि वह ईश्वर द्वारा दिया हुआ शरीर, भौतिक समाज द्वारा दिया कुल जाति को देख रहा है। उस पवित्र ईश्वर या आत्मा का उसे बोध ही नहीं है। दोस्तों, बड़ी ही विडंबना है? तो सबसे बड़ा नीच व्यक्ति तो वही है जो सामने वाले को ही नीचा दिखा रहा है। तो दोस्तों, ईश्वर अपने बनाए हुए जीव से बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि ईश्वर को कोई भेदभाव पसंद है, या ईश्वर भेद करता है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? ईश्वर के लिए तो कोई भी जीव चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, कोई जानवर है, हाथी है, घोड़ा है, या नाली के अंदर एक कीड़ा है, उसमें भी भेद नहीं है। ईश्वर तो उससे भी कोई भेद नहीं, जिसको स्वयं परमात्मा ने निर्मित किया है। यहाँ तो बात मानव की चल रही है, जिसे शास्त्र मत के अनुसार अधिक ज्ञान मानव को ही है और मानव को ही अधिकार दिया गया। अगर कोई इंसान सोचता है कि उसके पास सर्वोच्च पद या प्रतिष्ठा या शास्त्र वेदों का ज्ञान है, तब क्या वह महान माना जाएगा, या आप उसे महान कह सकते हैं? देखिए, संत रविदास जी, काशी के कुछ लोग नाराज क्योंकि वे जाति प्रथा के कारण अन्य लोग अपने समान नहीं मानते थे और पूजा के अधिकार से ही वंचित रखने का प्रयास किया गया, जो कि संत शिरोमणि रविदास जी की अनन्य भक्ति के कारण अन्य लोग कर नहीं पाए। क्योंकि दोस्तों, भक्ति, शुचिता, तप और निरंतर हरि सुमरन के कारण संत रविदास जी ने अपना एक महान स्थान प्राप्त किया। जगत जानता है इस बात को, और अन्य लोगों की कुरीतियों को अपने तप भक्ति से झुका दिया उन्होंने। अब देखिए दोस्तों, ईश्वर प्राप्ति बड़ी ही सरल है, जिसमें आप शास्त्र वेद या अन्य जो कि सरलता से प्राप्त ना हो सके। अब आप समझिए इस बात को कि बचपन से ही जिसको संस्कृत का ज्ञान ना हो, वो शास्त्रों का कहाँ अध्ययन कर लेगा, कहाँ वो वेदों को पढ़ लेगा, है? तो क्या उसे ईश्वर की भक्ति नहीं मिलेगी? सोचने की बात है, बहुत ही बड़ा विषय है ये, कि यदि आप शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे, वेद नहीं पढ़ पाओगे, तो क्या आपको भगवान नहीं मिलेगा? क्या आपको ईश्वर तक जाने का वो रास्ता नहीं मिलेगा? मगर ईश्वर की भक्ति बहुत ही सरल है, इतनी सरल है कि इस भौतिक युग का जितना भी काम है वो बहुत भारी हो सकता है, मगर ईश्वर की भक्ति बड़ी सरल है, सिर्फ समझ की बात है? अब इसके अंदर क्या करा जाए, आप ये समझिए। ईश्वर की भक्ति सरल मैंने क्यों कह दी? ईश्वर की भक्ति सरल इसलिए कही कि आप पाप, छल कपट की भावना का आप त्याग कर दें। आप अपने जीवन में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके निष्काम भाव से लोगों की मदद करें। प्रत्येक जीव के अंदर आप ईश्वर का दर्शन करने की कोशिश करें और निरंतर श्री गुरु के चरणों का आसरा लेते हुए भक्ति करें। आपको इसी जीवन में परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। और बिल्कुल सत्य कहता हूँ मैं,
जिस गुरु ने राम नाम जपा हो, ईश्वर को अनुभव किया हो, आप उसके श्री चरण पकड़ ले और उनके बताए हुए रास्ते पे आप चले तो आपको अत्यंत सरल सरल अनुभव होगा। अब देखिए, ज्ञानी लोग शुरू से कहते आए हैं, जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। जो भजे हरि को सदा सोई परम पद पाएगा। देख के माला तिलक अरुछाप नाही किसु काम के। प्रेम भक्ति के बिना नाथ ही के मन भाएगा। दिल के दर्पण को साफ कर, दूर कर अभिमान को। खाक हो गुरु के कदम की तो प्रभु मिल जाएगा। छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में। ध्यान धर हरि के चरण का, फिर जन्म नहीं आएगा। और दृढ़ भरोसा मन में करके जो जपे हरि नाम को। कहता है ब्रह्मानंद, कहता है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समाएगा। जो भजे हरि को सदा परम पद पाएगा। इतना सरल है दोस्तों ये जो लाइनें हैं। हालांकि जोशी जी के स्वर के अंदर हमने भी सुनी है, जगत सुन रहा है, मगर इनको किन्हीं सिद्ध संत ने, जिनका नाम ब्रह्मानंद है, उन्होंने इनको लिखा और इससे अनेकों अनेक लाभ उन ज्ञान के, जिनमें ज्ञान की पिपासा है, जिनमें भक्ति की पिपासा है, जानने की उत्सुकता है, उन लोगों ने उठाया। तो दोस्तों आप क्यों नहीं। अब सरल भक्ति कैसे प्राप्त कर ली जाए। आप निरंतर राम नाम पकड़ ले, कृष्ण नाम पकड़ ले, हरि नाम पकड़ ले। आप पकड़ के तो देखें। पूरे दिन में आधा घंटा आप शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा आप लगाएं सारे कार्यों को करते हुए। ईश्वर बड़ा ही सुगम है। मात्र मेरा अनुभव है 7 दिन के अंदर आपको अनुभव हो जाएगा। और ईश्वर किसी किताब का, किसी शास्त्र का ऐसा नहीं है कि ज्ञान आपको ना हो तो आपको भगवान नहीं मिलेगा। आपको अनुभव बिल्कुल मिलेगा। जगन्नाथ जी साक्षात आपके सामने आपको दर्शन देंगे। लेकिन भरोसा आपका पक्का होना चाहिए, आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए हरि के चरणों के प्रति। और आपकी भक्ति भाव इतना तेज हो कि आपके भक्ति के कारण ईश्वर को आपको मिलना ही पड़ेगा। चाहे आपको चाहे शास्त्रों का पता हो, वेदों का पता हो, ना पता हो। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि अपने जीवन को सुगम सरलता से जीते हुए जो गुरु राम नाम का अनुभव लिए हुए बैठे हैं, उनसे आप अनुभव प्राप्त करें, उनके बताए मार्ग पे चलें और शास्त्रों का भी अनुसरण करें जितना हो सके। वेदों का भी करें, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ और यही बोलते हुए निरंतर हरि जपो। ओम श्री हरि जय सिया राम, ओम श्री हरि जय सिया राम, ओम श्री हरि जय सिया राम। क्योंकि जीवन बहुत कम है और परमात्मा के नाम के अलावा कुछ भी सत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा को सत्यनारायण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जय सिया राम, नमस्कार, हरि बोल।